तुम यहाँ आए हो ये कोई संयोग नहीं है। तुम्हारा यहाँ होना, इस क्षण में, इस आवाज को सुनना, ये अस्तित्व का इशारा है। तुम थक गए हो। बाहर के शोर से नहीं, अपने भीतर के शोर से। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें सता रही है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नोच रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, दोष उनका नहीं है, दोष तुम्हारा है। क्योंकि तुमने अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ रखे हैं। कोई भी आता है, तुम्हें गाली देता है और तुम उसे पकड़ लेते हो। कोई भी आता है, तुम्हारी तारीफ करता है और तुम भूल जाते हो। तुम्हारा अपना क्या है? तुम एक कठपुतली हो जिसकी डोर दूसरों के हाथ में है। जरा सोचो, सुबह से शाम तक तुम कितनी बार तुम होते हो? किसी ने मुस्कुराकर देखा, तुम खुश हो गए। किसी ने टेढ़ी नजर से देखा, तुम दुखी हो गए। तुम्हारा रिमोट कंट्रोल सारी दुनिया के पास है, सिवाय तुम्हारे। और तुम कहते हो, मैं मुक्त होना चाहता हूं। जिसे तुम इग्नोर करना कहते हो, इग्नोरिंग, जिसे तुम उपेक्षा कहते हो, वो कोई छोटी बात नहीं है। लोग सोचते हैं इग्नोर करना मतलब मुंह फेर लेना। नहीं, मुंह तो कायर फेरते हैं। मुंह तो वो फेरते हैं जो डरे हुए हैं। मेरी दृष्टि में इग्नोर करने का अर्थ है देखना, पूरा देखना, और फिर भी अछूता रह जाना। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है मगर पानी उसे छू नहीं पाता। तुमने लोगों को बहुत महत्व दे दिया है। तुमने कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ लिया है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वो अपमानित नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना जहर उगल रहा है। अगर तुम उस जहर को पीते नहीं हो तो वो जहर उसी के पास रह जाएगा। बुद्ध से किसी ने पूछा था, जब उन्हें कोई गाली दे रहा था, कि आप जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, अगर कोई मुझे भेंट दे और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वो भेंट किसके पास रहेगी? ठीक वैसे ही आज तुम्हें ये कला सीखनी होगी। ये केवल इग्नोर करना नहीं है, ये साक्षी हो जाना है। भीड़ तुम्हें उकसाएगी। ये समाज, ये बाजार, ये रिश्ते, ये सब एक षड्यंत्र हैं तुम्हें बेहोश रखने का। क्योंकि अगर तुम जाग गए, अगर तुम शांत हो गए, तो तुम उनकी पकड़ में नहीं आओगे। और एक शांत व्यक्ति को गुलाम बनाना असंभव है। तुम पूछते हो, मैं शांत कैसे रहूं जब कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाए? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी नींव इतनी कमजोर है? क्या तुम्हारा आत्मसम्मान कागज की नाव है जो किसी की फूंक से डूब जाए? तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि लोग बुरे हैं। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अभी तक स्वयं को नहीं जानते। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, उस दिन सारी दुनिया चीखती रहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने कभी पहाड़ को देखा है? आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, बादल गरजते हैं, पहाड़ हिलता है? नहीं। तुम्हें वही पहाड़ होना है। ये जो इग्नोर करने की शक्ति है, ये कोई अहंकार नहीं है। अहंकार तो प्रतिक्रिया देता है। अहंकार कहता है, उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, मैं उसे दिखा दूंगा। यही तो तुम चूक जाते हो। दिखा देने की चाहत ही बंधन है। जिसने जवाब दिया वो फंस गया। जिसने मौन साध लिया वो जीत गया। लेकिन ये मौन ऊपर से थोपा हुआ नहीं होना चाहिए कि अंदर ज्वालामुखी धधक रहा है और बाहर तुम चुप बैठे हो। नहीं, वो तो कैंसर पैदा करेगा। मैं जिस मौन की बात कर रहा हूं वो समझ का मौन है। तुम देख रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति बीमार है। वो क्रोध में है, वो ईर्ष्या में है, वो पीड़ा में है। तुम एक बीमार व्यक्ति से लड़ते नहीं हो, तुम उस पर करुणा करते हो। जब तुम इग्नोर करते हो तो तुम दरअसल उस व्यक्ति को ये संदेश दे रहे हो कि तुम्हारी बेहोशी मेरी शांति को भंग करने में सक्षम नहीं है। याद रखना, सबसे बड़ा प्रतिशोध है तुम्हारी प्रचंड शांति। तुम्हें खुश देखकर तुम्हारे शत्रु जितनी जल्दी मरेंगे, उतना तुम्हारे लड़ने से नहीं। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी बेफिक्री, तुम्हारी मस्ती, यही तुम्हारे कवच हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उनकी कीचड़ में उतर जाते हो। कुश्ती करने के लिए अखाड़े में उतरना पड़ता है। सूअर के साथ कुश्ती करोगे तो कीचड़ में सनोगे ही, और सूअर को तो इसमें मजा आएगा। ऊपर उठो। बहुत कम लोग हैं जो अकेले होने का साहस जुटा पाते हैं। इग्नोर करने का मतलब है अकेले खड़े होने की ताकत। जब तुम भीड़ की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, जब तुम उनकी व्यर्थ की चर्चाओं में भाग नहीं लेते, तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। वो तुम्हें अहंकारी कहेंगे, वो तुम्हें पागल कहेंगे। उन्हें कहने दो। सुकरात को पागल कहा गया, ईसा को सूली दी गई, मंसूर के टुकड़े किए गए। क्यों? क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने इग्नोर करना सीख लिया था। उन्होंने समाज के झूठे मापदंडों को इग्नोर किया। तुम्हें डर लगता है अकेले रह जाने से, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम अकेले रह जाओगे उसी दिन तुम परमात्मा के साथ होगे। भीड़ परमात्मा से बहुत दूर है। भीड़ सिर्फ शोर है।
तुमने अपने फ़ोन को, अपने सोशल मीडिया को, अपनी गपशप को जीवन समझ लिया है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन से पलायन है। तुम खुद से इतना डरते हो कि तुम्हें हर पल कोई ना कोई चाहिए तुम्हें उलझाए रखने के लिए। रुको, ठहरो और देखो। जिन्हें तुम दोस्त कहते हो, क्या वो सच में दोस्त हैं या वो सिर्फ तुम्हारे अकेलेपन के साथी हैं? जिस दिन तुम इग्नोर करना शुरू करोगे, कचरा छट जाएगा, नकली लोग चले जाएंगे और ये बहुत शुभ है। जीवन में खाली जगह होने दो, उस खाली जगह में ही नए फूल खिलेंगे। व्यर्थ के लोगों को, व्यर्थ की बातों को हटाना क्रूरता नहीं है, ये अपने प्रति दया है। तुम अपने समय और ऊर्जा का इतना अपमान क्यों करते हो? तुम्हें लगता है जवाब देना जरूरी है? नहीं। सबसे शक्तिशाली जवाब है तुम्हारी अनुपस्थिति। वहां से हट जाओ, शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से। सामने वाला चिल्ला रहा है, तुम बस देखो, जैसे तुम कोई नाटक देख रहे हो। तुम वहां हो ही नहीं, तुम अपने भीतर के केंद्र पर विराजमान हो। ऊर्जा एक ही है, वही ऊर्जा क्रोध बनती है, वही ऊर्जा करुणा बनती है, वही ऊर्जा संभोग है, वही ऊर्जा समाधि है। जब तुम किसी की बात पर प्रतिक्रिया करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक देते हो। तुम खाली हो जाते हो, निचुड़ जाते हो। शाम होते होते तुम्हें लगता है तुम मरे हुए हो। क्यों? क्योंकि दिन भर तुमने अपनी ऊर्जा लुटाई है। इग्नोर करना कंजूसी नहीं है, ये ऊर्जा का संरक्षण है। सोचो, अगर तुम किसी की गाली पर प्रतिक्रिया न दो तो वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो तुम्हारे भीतर ही रहेगी, और चूंकि वो बाहर नहीं गई, वो तुम्हें शक्तिशाली बनाएगी। वो तुम्हारे भीतर एक तेज, एक ऑरा निर्मित करेगी। इसी को तप कहते हैं। तपस्या जंगल में जाकर एक टांग पर खड़े होना नहीं है। तपस्या है भीड़ के बीच रहकर, गालियों के बीच रहकर, अपमान के बीच रहकर अपनी ऊर्जा को बिखरने न देना। लोग तुम्हें उकसाएंगे क्योंकि तुम्हारी शांति उन्हें अपमानजनक लगती है। एक शांत व्यक्ति एक अशांत समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो चाहेंगे तुम भी चिल्लाओ, तुम भी रो, तुम भी उनकी तरह पागल हो जाओ, पर तुम बस मुस्कुराना। एक रहस्य की बात कहता हूं, दूसरा तुम्हें चोट तभी पहुंचा सकता है जब तुम चोट खाना स्वीकार करो। जब तक तुम अपने घाव नहीं दिखाओगे, कोई नमक नहीं छिड़क सकता। तुमने अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में डाल रखी है। वो अच्छा कहेगा तो मैं खुश, वो बुरा कहेगा तो मैं दुखी। इस भीख को मांगना बंद करो, सम्राट बनो, अपना मौसम खुद तय करो। बाहर धूप हो या बारिश, तुम्हारे भीतर क्या होगा ये तुम्हारा निर्णय होना चाहिए। तो आज से एक नया जन्म हो। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाए, जब भी कोई तुम्हें इग्नोर करे या जब भी कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए, तो उस क्षण को ध्यान बना लेना। आंखें बंद मत करना, भागना मत, बस गहरे में देखना कि ये चोट किसे लग रही है, क्या मुझे या मेरी उस छवि को जो मैंने बना रखी है। तुम पाओगे चोट सिर्फ अहंकार को लगती है, आत्मा को तो कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। और जो अहंकार को चोट पहुंचा रहा है वो तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारी मदद कर रहा है उस बोझ को तोड़ने में जिसे तुम जन्मों से ढो रहे हो। उसे धन्यवाद देना और आगे बढ़ जाना। जीवन बहुत छोटा है तर्कों में, वितर्कों में और स्पष्टीकरणों में। सफाई मत दो। मैं सही हूं ये सिद्ध करने की कोशिश ही बताती है कि तुम्हें शक है। सूर्य कभी सिद्ध नहीं करता कि मैं प्रकाश हूं, वो बस चमकता है। तुम बस जियो, अपनी मस्ती में, अपनी धुन में। जिसे समझना होगा वो तुम्हारे मौन को भी समझ लेगा। जिसे नहीं समझना, तुम उसके लिए अपनी जान भी दे दो तो वो कहेगा मरने का तरीका गलत था, ढंग से नहीं गिला। इसलिए व्यर्थ को छोड़ो, सार को पकड़ो, भीड़ को छोड़ो, एकांत को पकड़ो, शब्दों को छोड़ो, मौन को पकड़ो। यही संन्यास है, यही मुक्ति है। और जिस दिन तुम ऐसे जीने लगोगे, तुम पाओगे कि न कोई मित्र है, न कोई शत्रु, सब एक का ही विस्तार है। तुम बस साक्षी हो, तुम बस हो। हमने बात की थी भीड़ को इग्नोर करने की, लेकिन असली परीक्षा वहां नहीं है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम घर लौटते हो, जब तुम्हारा अपना प्रेमी, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पिता या मित्र तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। वहां इग्नोर करना बहुत कठिन हो जाता है। वहां मौन रहना जैसे आग पर चलने जैसा है। क्यों? क्योंकि अजनबियों से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन अपनों से तुमने सुख की उधारी ले रखी है। तुम्हें लगता है कम से कम ये तो मुझे समझेगा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। सुनो, दूसरा व्यक्ति तुम्हारा मरहम नहीं है, दूसरा व्यक्ति तुम्हारा दर्पण है। जब कोई करीबी तुम पर क्रोध करता है या तुम्हें नकारता है, तो वो तुम्हें तुम्हारा ही असली चेहरा दिखा रहा है।
वो दिखा रहा है कि तुम्हारे भीतर अभी भी कितना क्रोध, कितनी असुरक्षा और कितना अकेलापन छिपा है। तुम दर्पण को तोड़ना चाहते हो, तुम उस व्यक्ति से लड़ते हो, उसे बदलना चाहते हो, लेकिन दर्पण को तोड़ने से चेहरा साफ नहीं होता। जब कोई अपना तुम्हें इग्नोर करे तो ये अस्तित्व का इशारा है कि अब तुम्हें बाहर देखना बंद करके भीतर मुड़ना होगा। वो व्यक्ति तुम्हें धकेल रहा है तुम्हारे ही केंद्र की तरफ। तुम जिसे प्रेम कहते हो, मैं उसे प्रेम नहीं कहता। तुम्हारा प्रेम एक सौदा है, एक व्यापार है। मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुम मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें सुख दिया, तुम मुझे सुख दो। और जब ये सौदा पूरा नहीं होता तो तुम चिल्लाते हो, रोते हो, शिकायतें करते हो। एक भिखारी कभी सम्राट नहीं हो सकता, और जो प्रेम की भीख मांग रहा है उसे कभी प्रेम नहीं मिलेगा। उसे केवल दया मिल सकती है या झूठा आश्वासन। इग्नोर करना तब तक संभव नहीं है जब तक तुम मांगने की वृत्ति से मुक्त नहीं हो जाते। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर से फूटता है, किसी दूसरे की मुस्कुराहट से नहीं, उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। फिर अगर कोई तुमसे रूठ भी जाए तो तुम उसके पैरों में नहीं गिरोगे। तुम प्रेम से कहोगे कि ये तुम्हारी मर्जी है, मेरा द्वार खुला है, तुम आओ तो स्वागत, तुम जाओ तो विदा। ये निष्ठुरता नहीं है, ये आत्मनिर्भरता है। और मज़े की बात यह है, जो व्यक्ति किसी से चिपकता नहीं है, दुनिया उसी के पीछे भागती है। जो परछाई को पकड़ने जाएगा, परछाई आगे भागेगी। जो सूर्य की तरफ चलेगा, परछाई उसके पीछे आएगी। सूर्य बनो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है, सावधान रहना। अक्सर लोग इग्नोर करना शुरू करते हैं, मौन साधना शुरू करते हैं, लेकिन उनके भीतर एक नया अहंकार जन्म ले लेता है। मैं कितना महान हूँ, मैं कितना शांत हूँ, देखो वो कितना नीच है और मैं कितना आध्यात्मिक हूँ। अगर तुम्हारा मौन तुम्हें दूसरे से श्रेष्ठ यानी सुपीरियर महसूस करा रहा है, तो वो मौन नहीं है, वो पत्थर हो जाना है। अहंकार बड़ा चालाक है। वो पहले शोर मचाता था, अब वो चुप होकर बैठ गया है। सात्विक अहंकार शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक है। सच्चा गवाह, सच्चा साक्षी वो है जिसे दूसरे की मूर्खता पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि हंसी आती है। नफरत वाली हंसी नहीं, बल्कि एक समझदार हंसी, जैसे कोई बड़ा छोटे बच्चे को खिलौने के लिए रोते हुए देखता है। तुम्हें अपने अपनों पर करुणा आनी चाहिए। जब तुम इग्नोर करो तो तुम्हारे दिल में उनके लिए कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। अगर कड़वाहट है तो तुमने इग्नोर किया ही नहीं, तुमने बस अपनी नफरत को दबा लिया है। दबाओ मत, समझो कि वो बेहोश हैं, वो सोए हुए हैं, और सोए हुए आदमी की बातों का बुरा नहीं मानते। तो फिर जीवन को जीरा कैसे जाए? मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं, अभिनय। इस जगत को एक विशाल रंगमंच समझो। रामलीला चल रही है। तुम्हें एक भूमिका मिली है, पति की, पत्नी की, बेटे की, कर्मचारी की। अपनी भूमिका पूरी शिद्दत से निभाओ। जब रोना हो तो रो, लेकिन केवल ऊपर ऊपर से। भीतर से जानते रहो कि ये नाटक है। जब कोई तुम पर चिल्लाए तो देखो कि ओह, ये पात्र क्रोध का अभिनय कर रहा है। तुम भी अभिनय करो, तुम भी कह दो, माफ करना, गलती हो गई। लेकिन भीतर भीतर रत्ती भर भी खरोंच ना आए। जिस दिन तुम ये कला सीख जाओगे कि बाजार में रहना है लेकिन दुकान नहीं खोलनी, उस दिन तुम मुक्त हो। कमल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाता। तुम्हें भागना नहीं है हिमालय की कंदराओं में, तुम्हें इसी ऑफिस में, इसी घर में, इसी बाजार में बुद्ध होना है। भीड़ के बीच में अकेले होने का मजा ही कुछ और है। अंत में शब्दों का जाल बहुत हुआ, अब तुम्हें एक छलांग लगानी होगी, तर्क से परे। जब मैं चुप हो जाऊं तब मुझे सुनना, क्योंकि जो कहा नहीं जा सकता वही सत्य है। तुम्हारी सारी पीड़ा का कारण मैं है। मेरा अपमान हुआ, मेरी बात नहीं मानी गई, मुझे इग्नोर किया गया। इस मैं को ढूंढो, कहाँ है ये मैं? शरीर में, मन में, विचारों में? तुम पाओगे, तुम प्याज के छिलके उतारते जाओगे और अंत में हाथ में कुछ नहीं आएगा। वही शून्य तुम हो। और शून्य को कौन अपमानित कर सकता है? शून्य को कौन इग्नोर कर सकता है? क्या तुम आकाश को तलवार से काट सकते हो? क्या तुम खाली कमरे को जला सकते हो? जिस दिन तुम शून्य हो जाओगे, उस दिन तुम पूर्ण हो जाओगे। जाओ और अपनी बांसुरी को खाली कर दो, ताकि अस्तित्व अपना गीत तुम्हारे भीतर से गा सके। शिकायतें छोड़ो, धन्यवाद में उतरो। जो मिला उसका धन्यवाद, जो नहीं मिला उसका भी धन्यवाद, क्योंकि जो नहीं मिला शायद वो तुम्हारे लिए जंजीर बन जाता। हर स्थिति में बस साक्षी, हर पल बस जागरूक। तुमने गौर किया? तुम इग्नोर क्यों नहीं कर पाते? तुम बातों को पकड़ क्यों लेते हो? क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया, अगर तुमने अपनी ताकत नहीं दिखाई, तो तुम मिट जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन मैं तुमसे एक कड़वा सच कहता हूं,
तुम जिसे जीवन कह रहे हो वो जीवन नहीं है, वो सिर्फ एक लंबी धीमी मृत्यु है। तुम सुरक्षा चाहते हो, बैंक बैलेंस की सुरक्षा, रिश्तों की सुरक्षा, इज्जत की सुरक्षा। और याद रखना, जहां सुरक्षा है वहां जीवन नहीं हो सकता। जीवन तो खतरे में है, जीवन तो असुरक्षा में है। एक बीज जब तक सुरक्षित है, तिजोरी में बंद है, वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। वृक्ष बनने के लिए बीज को मिटना पड़ता है, मिट्टी में दफन होना पड़ता है, सारे खतरे उठाने पड़ते हैं। तुम एक बीज की तरह अपनी खोल को पकड़ कर बैठे हो। तुम्हारा अहंकार वही खोल है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वो तुम्हारी खोल पर चोट मार रहा है। तुम चिल्लाते हो, बचाओ, मैं टूट रहा हूं। अरे पागल, टूट जाने दो, क्योंकि जब तक खोल नहीं टूटेगी तुम्हारे भीतर का अंकुर बाहर कैसे आएगा। अपमान को वरदान समझो, वो तुम्हारी जेल की दीवारें तोड़ रहा है। तुम अपनी ऊर्जा से डरते हो। समाज ने तुम्हें सिखाया है, गुस्सा मत करो, काम वासना बुरी है, लोभ मत करो। उन्होंने तुम्हें काट छांट कर एक बोनसाई बना दिया है। न तुम पूरे बढ़ पाए, न तुम पूरे मर पाए। मैं तुमसे कहता हूं, कुछ भी बुरा नहीं है। कीचड़ बुरा नहीं है, क्योंकि उसी कीचड़ से कमल खिलता है। अगर तुम कीचड़ को फेंक दोगे तो कमल कभी पैदा नहीं होगा। क्रोध क्या है? ये सिर्फ एक ऊर्जा है, ये बिजली है। अगर ये ऊर्जा दूसरे पर फेंकी गई तो ये विनाश करेगी, ये हिंसा बनेगी। लेकिन अगर यही ऊर्जा भीतर पी ली गई, अगर इस पर जागरूकता का दिया जला दिया गया, तो यही क्रोध करुणा बन जाता है। तुम्हें लोगों को इग्नोर करने के लिए नपुंसक नहीं बनना है, तुम्हें महाऊर्जावान होना है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे तो किसी पर चिल्लाना मत, बस आंख बंद करना और देखना कि भीतर आग जल रही है। जलो उस आग में, भागो मत। देखते ही देखते तुम पाओगे कि आग ठंडी हो गई और वहां एक शीतलता, एक प्रकाश शेष रह गया। यही कीचड़ का कमल बनना है, इसे ही मैं रूपांतरण कहता हूं। तुम अतीत का इतना बोझ लेकर क्यों चलते हो? कल किसी ने गाली दी थी, तुम आज भी उसे ढो रहे हो। 10 साल पहले किसी ने अपमान किया था, वो घाव आज भी हरा है। तुम एक चलते फिरते कब्रिस्तान हो, तुम्हारे दिमाग में मुर्दा यादें गूंज रही हैं। जो आदमी जीना जानता है वो मरना भी जानता है। हर रात जब तुम सोने जाओ तो ऐसे सोना जैसे ये आखिरी नींद है। सब कुछ छोड़ देना, सारे हिसाब किताब, सारी डायरियां, सारे दुश्मन, सारे दोस्त। खुद से कहना, आज का खेल खत्म, पर्दा गिर गया। और जब सुबह उठो तो ऐसे उठना जैसे पहला जन्म हुआ है, बिल्कुल कोरी स्लेट। अगर तुम रोज मरना सीख जाओ तो कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि अपमानित होने वाला हो पुराना आदमी तो मर गया। आज जो उठा है वो तो बिल्कुल नया है, ताज़ा है। नदी के पानी की तरह बहो। तुम एक तालाब बन गए हो, रुका हुआ, सड़ा हुआ पानी। बहो, चट्टानों से टकराओ, गिरो, उठो, लेकिन रुकना मत। तुम बहुत गंभीर हो गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हो। तुम दुनिया बदल रहे हो, परिवार चला रहे हो। हंसी आती है मुझे तुम पर। तुम रेत पर महल बना रहे हो और शाम को एक लहर आएगी और सब बहा ले जाएगी। गंभीरता एक बीमारी है, ये अहंकार का आभूषण है। एक संत, एक असली ज्ञानी कभी गंभीर नहीं होता। वो हंसता है, वो खुद पर हंसता है, वो जगत की लीला पर हंसता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उस पर हंसना, व्यंग से नहीं, मजे से। सोचना कि अरे वाह, परमात्मा आज इस रूप में मुझे छेड़ने आया है। जीवन को एक समस्या मत समझो जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। नाचो, गाओ। अगर तुम नाचते हुए, गाते हुए, बांसुरी बजाते हुए बाजार से गुजरोगे तो किसकी मजाल है कि तुम्हें दुखी कर सके? तुम्हारा आनंद ही उनका सबसे बड़ा दंड है। रोते हुए आदमी को सब सताते हैं, हंसते हुए फकीर से सब डरते हैं, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। तो अब क्या करोगे? क्या फिर से वही पुरानी आदतें दोहराओगे, फिर से वही प्रतिक्रिया? नहीं, आज ये तय कर लो, तुम एक यात्री हो। ये दुनिया एक सराय है। यहाँ कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। अपने भीतर के दिए को संभालो। बाहर आंधियां चलेंगी, ये उनका स्वभाव है। दिया बुझने मत देना, ये तुम्हारा धर्म है। और जिस दिन तुम पूरी तरह जाग जाओगे, उस दिन तुम पाओगे कि न कोई शोर है, न कोई भीड़ है, न कोई अपमान है। वहां सिर्फ तुम हो, अनंत, असीम, अखंड। वही ओमकार है, वही सत्य है। तुम बहुत दौड़ चुके,
जन्मों जन्मों से तुम दौड़ रहे हो, कभी धन के पीछे, कभी पद के पीछे, कभी शांति के पीछे और अब परमात्मा के पीछे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, रुक जाओ, ठहर जाओ, क्योंकि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो भीतर बैठा हंस रहा है। कस्तूरी मृग की तरह तुम अपनी ही खुशबू के पीछे पागल होकर जंगल जंगल भटक रहे हो। ये इग्नोर करना, ये साक्षी होना, ये ध्यान, ये सब कोई मंजिल पाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि तुम मंजिल पर ही खड़े हो। तुमने कभी सोचा मछली प्यासी क्यों है? क्योंकि वो सागर में है और उसे सागर दिखाई नहीं दे रहा। तुम आनंद के सागर में हो। तुम्हारी पीड़ा ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ कमी है। तुम्हारी पीड़ा ये है कि तुम अपनी पूर्णता को भूल गए हो। आज इस आखिरी पड़ाव पर अपनी गठरी उतार दो। लोग मुझसे पूछते हैं, भगवान हम संसार चुने या सन्यास? मैं कहता हूं दोनों। अधूरा मत चुनना, अधूरापन ही दुख है। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो बाहर से जोरबा हो, नाचे गाए खाए पिए उत्सव मनाए, और भीतर से बुद्ध हो, शांत मौन अचल। बाजार छोड़कर मत भागना, पत्नी को बच्चों को नौकरी को छोड़कर हिमालय मत जाना, वो कायरता है। असली चुनौती है बाजार में खड़े रहना, शोर के बीच खड़े रहना और भीतर सन्नाटा होना। कमल को देखो, वो पानी में रहता है, पानी से ही जीवन लेता है, लेकिन पानी की एक बूंद उस पर टिक नहीं पाती। तुम्हें संसार में रहना है, लेकिन संसार को अपने भीतर नहीं रहने देना है। जिसने इग्नोर करना सीख लिया, वो बाजार में भी हिमालय खड़ा कर लेता है। तुम्हारी ऑफिस की कुर्सी ही तुम्हारा सिंहासन बन जाएगी, अगर तुम उस पर राजा की तरह बैठना सीख जाओ, बेफिक्र, अनासक्त। अब अंतिम बात, और ये सबसे कठिन है। हमने दूसरों को इग्नोर करने की बात की, अहंकार को देखने की बात की, लेकिन अब तुम्हें मिटना होगा। जब तक तुम हो, तब तक समस्याएं रहेंगी। जब तक मैं हूं, तब तक चोट लगेगी। कबीर ने कहा था, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। बूंद जब सागर में गिरती है तो वो मरती नहीं है, वो सागर हो जाती है। तुम एक छोटी सी बूंद बनकर डरे हुए हो कि हाय मैं सूख जाऊंगा। गिर जाओ अस्तित्व के महासागर में, छोड़ दो ये मैं का पागलपन। जिस दिन तुम ये कह सकोगे कि मैं नहीं हूं, केवल अस्तित्व है, केवल परमात्मा है, उस दिन तुम्हें कौन गाली देगा? उस दिन तुम्हें कौन इग्नोर करेगा? हवा को मुट्ठी में कौन पकड़ सकता है? तुम हवा हो जाओ, तुम आकाश हो जाओ, दीवारें गिर जाने दो। मेरे शब्दों को पकड़कर मत बैठ जाना। मैं उंगली हूं, इशारा कर रहा हूं चांद की तरफ। मेरी उंगली को मत चूसने लगना, चांद को देखना। शास्त्र, गुरु, विधियां, ये सब एक नाव है। नदी पार करने के लिए नाव जरूरी है, लेकिन नदी पार करने के बाद नाव को सिर पर लेकर ढोना मूर्खता है। मेरी बातों को भी भूल जाना, उस मौन को पकड़ना जो इन शब्दों के बीच में है। गौतम बुद्ध का आखिरी वचन था, अप्प दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और की रोशनी तुम्हें रास्ता नहीं दिखाएगी। तुम्हारी अपनी समझ, तुम्हारी अपनी जागरूकता ही तुम्हारा दिया है। अंधेरा घना है, रात गहरी है, लेकिन तुम्हारे भीतर का एक छोटा सा दिया काफी है। जलाओ उसे। शिकायतें छोड़ो, जलाना शुरू करो। अब कुछ कहने को बचा नहीं। जो कहा जा सकता था कह दिया, जो नहीं कहा जा सकता उसे तुम्हें सुनना होगा। अब मैं चुप होता हूं। इस सन्नाटे को पियो, इसे अपने रोम रोम में उतर जाने दो। बस होना, सिर्फ होना, यही सत्य है, यही सुंदर है, यही वो है।